ब्रॉट यू बाय मेघदूत हर्बल। मुझे डायबिटीज है। मेघदूत मधुशून्य ये हाई ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल तो करता ही है, साथ में ये मुझे काफी एनर्जेटिक रखता है। मेघदूत मधुशून्य खाओ, फिट एंड फाइन हेल्थ बना। राजधानी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी तो एक तरफ कूड़े से आजादी का नारा देते हुए सफाई अभियान कर रही है, लेकिन वहीं जो लीडर ऑफ अपोजिशन है वो दिल्ली के अलग अलग पॉइंट्स पे पहुंच रहे हैं। और आप हालात देखिए, इस समय कादीपुर इलाके में है। इससे पहले ये वार्ड नंबर 14 में गए थे, निरंकारी ग्राउंड में। क्या हालात हैं, वहाँ की तस्वीरें कैसी थी और जो सफाई हो रही है उसकी सच्चाई क्या है, सीधे बातचीत करेंगे। अंकुश नारंग जी हमारे साथ में है। अंकुश जी, क्या हालात दिखाई दे रहे हैं आपको और लग रहा है कुछ हो पा रहा है? देखिए, एक तरफ भाजपा ये कहती है कि दिल्ली को कूड़े से आज़ादी, और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री कूड़ा योजना के तहत जगह जगह पर सड़क सड़क पर कूड़े के नए पहाड़ बन रहे हैं। मैं अपने साथ नारियल लेके आया हूँ, फूल माला लेके आया हूँ, और मैं 2 फूल माला 2 नारियल है। एक मैं रेखा गुप्ता जी को देना चाहता हूँ जो दिल्ली की मुख्यमंत्री है, दूसरा मैं मेयर राजा इकबाल सिंह को देना चाहता हूँ जो दिल्ली के महापौर हैं। और मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आप यहाँ आके उद्घाटन कर दो कि आपने एक नया कूड़े का पहाड़ का उद्घाटन किया है। मैं मजलिस पार्क में गया, सिविल लाइन जोन के, वहां पर कूड़े का पहाड़ था। मैं वजीराबाद रामघाट में गया, आपने देखा था, साथ में आप थे, वहां पे कूड़े का पहाड़ था। मैं यहाँ इससे पहले निरंकारी ग्राउंड के अंदर गया, वहां कूड़े के पहाड़ इन्होंने एकत्रित करने स्टार्ट कर दिए। मैं बुराड़ी के अंदर आया, यहाँ कूड़े के पहाड़ एकत्रित होने लगे। मैं मेयर राजा इकबाल सिंह को बताना चाहता हूँ, यहाँ की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता है, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता है, तो यहाँ की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता है। अगर दिल्ली के महापौर आप राजा इकबाल सिंह हो तो यहाँ के भी महापौर हो आप। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपकी जो कंसेशनरी है वो पूर्ण तरीके से इतना बुरा काम कर रही है कि जहां पर 5 टिप्पर है वहां पर 2 टिप्पर आ रहे हैं। एसएस ने बताया भी आपके सामने, एसएस तो एमसीडी का है। जहां पर 6 टिप्पर है वहां पर 3 टिप्पर आ रहे हैं। वर्क्स वालों डिपार्टमेंट का देखो, ये आपके सामने ये गाड़ी खड़ी है, ये धक्का मार के स्टार्ट होती है। एई साहब ने कहा मैंने 10 लेटर लिख दी, लेकिन आज तक उसके ऊपर कोई तफ्तीश नहीं हुई। आपके सामने मैं जेसीबी में बैठा हूँ, ये जेसीबी के हालात है, आप दिखा दो जी, ये देखो, ये गियर के हालात हैं, ये जेसीबी के हालात है आपके सामने। जो खुद के पहिए मिट्टी के अंदर फंसे हुए हैं, सारे इंजन फंसे हुए हैं। जैसे जेसीबी के पहिए फंसे हैं ना, वैसे ही भाजपा के 4 इंजन भी फेल है, ऐसे धसे हुए हैं वो जमीन के नीचे। और मैं आपको बता रहा हूँ, दिल्ली की जनता ने भाजपा को 7 सांसद दिए, दिल्ली की जनता ने भाजपा को 48 विधायक दिए, और आज दिल्ली की एमसीडी के अंदर भाजपा है। और भाजपा क्या कर रही है? भाजपा जगह जगह पर कूड़े के पहाड़ बना रही है, कूड़े एकत्रित कर रही है। आपके सामने आप नहीं खड़े हो पा रहे, लोग मास्क पहन के खड़े हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बदबू से खड़े नहीं हो पा रहे। यहाँ पर पानी एकत्रित है, मौसम वेक्टरबोर्न डिसीज का है, चिकनगुनिया में अपना मलेरिया डेंगू हो सकता है, वहां पे भी बीमारी है। यहाँ पर भी देखो, ये बीमारी का पूरा घर बना दिया इन्होंने, और जगह जगह पे कूड़ा एकत्रित कर दिया। भाजपा को शर्म आनी चाहिए एक अभियान को सिर्फ कागज के माध्यम से चलाने में, और सिर्फ जहाँ पे हमारे कर्मठ कर्मचारी साफ कर देते हैं, सफाई कर देते हैं, वहां पर फोटो खिंचवाने के माध्यम के अलावा भाजपा कुछ नहीं जमीनी हकीकत पे कर रही। भाजपा को शर्म आनी चाहिए। और मेयर राजा इकबाल सिंह का अपना जोन है, सिविल लाइन जोन, कहते हैं ना पूत के पाँव पालने में दिख जाते हैं, ऐसे ही राजा इकबाल सिंह के पाँव जहाँ के वो पूत है, सिविल लाइन जोन, उनके पालने में दिखाई दे गए। सोचिए, एक व्यक्ति मेयर होने के बाद अपने जोन को नहीं सुधार सकता, वो पूरी दिल्ली को क्या ही सुधारेगा और पूरी दिल्ली को क्या ही कूड़ा मुक्त करेगा। अभी मैं देख रहा था आप इस्तीफे की भी मांग कर रहे थे। 100% ऐसे व्यक्ति को तो नैतिक अधिक मेरे को लगता है नैतिकता के उस पे इनको इस्तीफा दे देना चाहिए। बिल्कुल इनको तो रहना ही नहीं चाहिए। जो व्यक्ति अपने जोन को नहीं साफ कर पा रहा, अपने घर से 4 किलोमीटर दूर के उसको नहीं साफ कर पा रहा, मैं उनके अपने गृह वार्ड के अंदर गया, वहां पे कूड़ा ही कूड़ा था, वो नहीं साफ कर पा रहा, तो ऐसा व्यक्ति पूरी दिल्ली के अंदर सफाई का उदाहरण कैसे ही बन सकता है? तो ऐसे व्यक्ति को तो नैतिकता के आधार पर ही इस्तीफा दे देना चाहिए, और उसको मेयर रहना नहीं चाहिए। तो अंकुश नारंग है, लीडर ऑफ अपोजिशन, जो लगातार इस्तीफे की मांग कर रहे हैं मेयर से, क्योंकि दिल्ली में कई जगहों पर कूड़े का अंबार है और लोगों का जीना बदहाल है। हमारे साथ में जो मनीष राहुल शर्मा जो निगम पार्षद है वो भी है, उनसे भी बातचीत करेंगे। प्रतिनिधि, क्या हालात हैं, क्योंकि आप सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर फेस कर रहे होंगे? देखो, हालात बहुत बुरे हैं। ये जो भाजपा की सरकार है वो पूरी की पूरी फेल है, और उन्होंने जैसे नारा दिया कि 1 तारीख से लेकर 31 तारीख तक
हम बिल्कुल दिल्ली को साफ सुथरा बना देंगे। लेकिन सफाई कहाँ कर रहे हैं? वहाँ जहाँ बिल्कुल साफ सुथरा सुंदर है, अपना दफ्तर साफ करके फोटो डाल रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि ग्राउंड पे आए आप और देखें। जब हमारी सरकार थी तब हमारा ये दिन में डलता था, रात में उठ जाता था, और वार्ड में जहाँ एक एक हर संडे को पूरा वार्ड साफ होता था, बड़ा अच्छा था। लेकिन अभी जहाँ पर आम आदमी पार्टी के पार्षद हैं वहाँ पर संसाधन ही बंद कर दिए। गाड़ियाँ हैं वो खराब पड़ी हैं, ड्राइवर हैं, ड्राइवर नहीं आ रहे हैं, कभी ये बीमार हो गया, कभी वो हो गया। राजनीति, गंदी राजनीति करी जा रही है। आप अपने चैनल के माध्यम से दिखा सकते हैं कि कितना बुरा हाल कर सकता है एक जनप्रतिनिधि। सुबह वो जनता के बीच में रह सकता है, तो मेरे हिसाब से उसकी कोई गलती नहीं है, ये वो जनता के बीच में रहता है, लेकिन उसको संसाधन नहीं मिलेंगे तो क्या ही करेगा। तो इसलिए मैं अपील करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि गंदी राजनीति बंद करे और संसाधन दे, ताकि हम जनता की सेवा करें। तो लगातार ये कहा जा रहा है कि जो संसाधन है वो नहीं है, साथ ही साथ जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है उन्होंने मेयर के इस्तीफे की मांग करी। मैं एक बार तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा। ये हालात हैं कादीपुर के। यहाँ पर जिस बुलडोजर पे, जिस जेसीबी मशीन पर इस वक्त जो अंकुश नारंग खड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं, वो खराब है और यहाँ पर केवल डमी के तौर पे खड़ी कर दी गई है। तस्वीरें इस समय जो कादीपुर वार्ड की हैं, इससे पहले जो हालात थे वो वार्ड नंबर 14 के थे, जो निरंकारी ग्राउंड था। तो इस तरीके की अलग अलग तस्वीरें दिल्ली की अलग अलग जगहों से दिखाई दी और सीधे तौर पे कहना है कि अगर सफाई नहीं हो रही तो नैतिकता के आधार पर मेयर को इस्तीफा दे देना चाहिए। हर्षित मिश्रा,